है वन पर्व का जो प्रसंग है उसका अध्याय संख्या 156 के ऑनवर्ड। कल हमने देखा किस प्रकार से भीमसेन ने जो सौगंधिक पुष्प मंगवाया था द्रौपदी ने, और उस सौगंधिक पुष्प की रक्षा स्वयं क्रोधवश जो दैत्य थे वो कर रहे थे। मानो ये क्रोधवश दैत्य जो थे साक्षात मृत्यु दंड के समान थे, बहुत ही पराक्रमी थे, कोई साधारण नहीं थे। और सभी के सभी डायरेक्ट यक्ष के जो राजा हैं कुबेर के अंतर्गत थे। तो ये जो कमल सरोवर है, ये कमल सरोवर यक्ष के राजा कुबेर का कह सकते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया था। और भीमसेन ने अपने विद्या के बल पे वो उनको पहले शास्त्रों से हराया और फिर शस्त्र के बल पे, जैसे कहते हैं ना, जब व्यक्ति बात नहीं सुनता है तो फिर उसको दंड देना पड़ता है। तो इन लोगों को इन्होंने दंड दिया भीमसेन ने, और ये सब भाग खड़े होते हैं कहाँ, जा करके कुबेर के पास, और कुबेर से बोलते हैं किस प्रकार से भीमसेन ने आज्ञा का उल्लंघन करते हुए कमल पुष्पों को लेने का प्रयास किया है। कुबेर जानते थे कि भीमसेन ये पांडव कोई साधारण नहीं है। हाँ, ये मनुष्य योनि में अभी हैं, पर ये सब भगवान के बहुत ही, वैसे अगर महाभारत के दृष्टिकोण से देखें तो देवता के अंश है। और इस कारण से कुबेर कहते जाने दो, लेने दो, है ना, भीमसेन को। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी पहुंच गए थे, और सारे भाई लोग पहुंचे। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भीमसेन, अगली बार ऐसा मत करना कुछ, है ना, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। ये स्थान जो है ये बहुत ही निकट है भगवान रुद्र के, और शिव जी के प्रति अपमान ना हो जाए, क्योंकि कुबेर जो है शिव के ही मित्र हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज के मन में विचार आया कि क्यों ना हम कुबेर के भवन चल करके कुबेर जी से मिल करके उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो जब राजा युधिष्ठिर इस प्रकार से सोच रहे थे और मन में इच्छा किया कि चलते हैं, है ना, जा करके हम कुबेर से मिलने के लिए, वो कहते भी हैं, देखो बोलते कैसे हैं, है ना, बड़ा भाषा युधिष्ठिर महाराज का कितना अद्भुत है। वो लोमस ऋषि और अपने कुल पुरोहित धौम्य ऋषि को कहते हैं कि हमने अनेक ऋषियों के चरित्रों के कर्म के चेष्टाओं की कथा सुनी आप लोगों से। ऋषि राम पूर्व चरितम तथा कर्म विचेष्टितम। हमने कई आश्रमों में तीर्थ स्थान गए, वहां पे कथाएं सुनी, पूजा इत्यादि की देवताओं की, है ना, और हम बद्री तीर्थ में भी आ गए जहाँ पे नर नारायण के आश्रम में हम रहते हुए, है ना, नर नारायण आश्रम में रहते हुए हमको इस दिव्य सरोवर का दर्शन करने का मौका मिला। मतलब कहने का अर्थ है कि तीर्थों के
यात्रा के तपस्या के प्रभाव के कारण आज ये सरोवर देखने को मिल रहा है ना। अब चूंकि इधर ही कुबेर का भी निवास स्थान है, तो क्यों ना आपकी अगर यह क्या हो लोमस जी, तो हम कुबेर के भवन में प्रवेश करें, है ना, और इसके लिए कोई उपाय बताइए। जब ऐसा बोलते ही है युधिष्ठिर महाराज, तो मानो आकाशवाणी होती है, वागो वासा वाचा शरीरिणी। ये आकाशवाणी स्वयं मानो वायुदेव करते हैं, कहते हैं, ये मार्ग इसके आगे अत्यंत दुर्लभ है, इस तरीके से नहीं जा सकते। तुम वापस चले जाओ अपने बद्री आश्रम में, भगवान नर नारायण के स्थान को लौट जाओ, है ना। और जब सही समय आएगा, जब तुम आरिष्टसेन के आश्रम को लांघते हुए वहां पर निवास करते हुए, तब तुमको कुबेर के दर्शन होंगे। अभी वो समय नहीं आया है। कुछ चीजों का समय के अनुसार ही फल मिलता है। ये हम आज के मॉडर्न जनरेशन को सीखना बहुत जरूरी है कि शॉर्टकट से सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना। प्रायः हम शॉर्टकट से सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, पेशेंस हमारी बहुत कम हो गई है। तो हम प्रायः ये सोचते हैं, जब भक्ति में भी आते हैं ना, तो हमारा क्या उद्देश्य होता है कि कुछ ऐसा हमको प्रभु जी शॉर्टकट बता दीजिए जिससे तुरंत हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर लें। शॉर्टकट नहीं होता है ना। कोई भी चॉइस शॉर्टकट से नहीं होती है ना। समय लगता है, धैर्य, इसलिए हमारे शिला रूप गोस्वामी जी कहते हैं, उत्साह निश्चया धैर्य। और आज मैं देखता हूँ हमारे अंदर धैर्य की बहुत कमी हो गई है। धैर्य पेशेंस रखना बहुत अनिवार्य है। युधिष्ठिर महाराज उस आकाशवाणी को सुनने के बाद मानो विचार करते हैं, और धौम्य ऋषि बोलते थे कि कितना सुंदर चीज, इसलिए गुरुजन होते हैं, है ना। वो हमको सही समय पे सही मार्ग बतलाते हैं। पर क्या हम ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में हैं, उनके एसोसिएशन में हैं, या सिर्फ गुरु को सिर्फ चलाने के लिए बैठे हैं। देखिए कहते हैं, श्रुत्वा तो दिव्यम आकाशम द्वाचम सर्वे विशिष्टम्यो, है ना। क्या कहते हैं, जब वो आकाशवाणी सुन करके सभी विस्मय में पड़ गए, उस समय धौम्य ऋषि ने क्या कहा, धौम्यो अब्रवीतदा, उन्होंने कहा, हे भरत, जैसा बोला गया हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें इस चीज का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और इसी चीज को भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भी आप देखोगे, भगवान 10वें और 11वें श्लोक में बताते हैं कि मैंने एक सिस्टम बनाया है ना। क्या सिस्टम बनाया, यज्ञाशिष्टनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल भुजन्ते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। उसके बाद श्लोक आता है ना ये वाला, भगवान कहते हैं मैंने सिस्टम ये बनाया है, चोर के भांति कार्य मत करो, है ना। कोई भी चीज, जैसे हम भोजन करते हैं भगवान को ऑफर करो, कोई भी चीज हम करते हैं उसको यज्ञ के अनुसार एक ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। वैदिक काल में सभी लोग किसी ना किसी ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करते थे। तो यहाँ पे धौम्य ऋषि ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द सिस्टम, हमें सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जो व्यवस्था बनाई गई है देवताओं और इत्यादि भगवान के द्वारा, उसका सम्मान करिए। राजा युधिष्ठिर स्वीकार करते हैं, और फिर पुनः
भीमसेन और भाइयों और द्रौपदी के साथ नर नारायण के आश्रम में रहने लगते हैं। अब इधर कई वर्ष बीत गए, दिन बीत गए अर्जुन की प्रतीक्षा में। और भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी कहता है, जब भी पिताश्री आपकी अनुमति हो, आज्ञा अगर है, तो अब हम जाते हैं और आपको जब लगे बुला लीजिएगा। एक दिन की बात है, भीमसेन किसी कारणवश किसी गए हुए थे कुछ कार्य के लिए सरोवर में कहीं गंधमादन पर्वत के पास। इधर ब्राह्मण के वेश में एक राक्षस रहा करता था पांडवों के साथ। और इस सारे शास्त्रों का कुशल पूर्वक उसने अध्ययन भी कर लिया, है ना। वर्णन आता है कि वो इतना दुष्ट व्यक्ति था, है ना। वो कहाँ है ना। ये देखिए, ब्राह्मणो मंत्र कुशल सर्व शास्त्र विदुत्तमा, है ना। ब्राह्मण के वेश में, शास्त्रों के वेश में, पर राक्षस था। उसका मन किस में था? द्रौपदी का अपहरण करने में। वो अवसर ढूंढ रहा था और अवसर मिल गया। उसने क्या किया? पहले तो शस्त्रों को चुराया, उनके जो तर्कस थे, धनुष थे, उनके जो बाण थे, गदा थे, उन सबको पहले चुराया, है ना। और फिर इस राक्षस का नाम क्या था? कहते हैं जटासुर। जैसे राख में आग छिपा होता है ना, ऐसे ये पापी छिपा हुआ था। इतना आज ये कॉन्टेक्चुअल है ना। हम लोगों को मेयरली प्रेजेंटेशन से जज करते हैं, है ना। ये महाभारत सिखा रहा है स्वीट टॉकिंग, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, है ना, सोशल मीडिया इमेज, है ना, और क्या क्या होता है, फ्रेंडशिप। भक्त लोग भी नहीं सुनते लेक्चर, क्यों? क्योंकि पापा जी मुंह पे, अरे ये कैसा स्वामी है, कितना कठोर चला है। क्यों? क्योंकि वो चीट तो करते नहीं है, है ना। जो अच्छा स्वीट टॉकर होता है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। और ऐसा गुरु भी चाहते हैं, जो हमारे बस अच्छाइयों को बस बोले और पेट तपतपाए, कहे कि वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो, बस डोनेशन देते रहो, है ना। दिस इज द कल्चर। और फिर वो भी सोचता है छोड़ो क्या करना, है ना, डोनेशन दे रहा है, रहने दो उसको। दिस इज नॉट द वे, है ना। ये बहुत जरूरी है समझना। Dangerous deception is not when enemy looks like an enemy. It is when an enemy is looking like a friend. महाभारत ये सिखा रहा है ना। जैसे जटासुर ने पहले ट्रस्ट बनाया, है ना। इसलिए महाभारत कहता है डोंट हैव ए ब्लाइंड फॉलोइंग, है ना। पैटर्न देखो, लोगों के प्रोमिसेस को मत देखो, पैटर्न देखो। उनके पॉपुलैरिटी को मत देखो, उनके वैल्यूज को देखो। उनके अपीयरेंसेस को मत देखो, उनके। थोड़ा सा आपको ये चीजों के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। स्वीट वर्ड्स डज नॉट मीन स्वीट हार्ट, ना। तो भीम वहां पे नहीं थे, जटासुर ने मौका देखा, है ना। क्योंकि भीम अगर होता, क्योंकि भीम जो है स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ प्रोटेक्ट करता है धर्मा को, करेक्ट। इसलिए एक और चीज जीवन में हमको सीखना चाहिए। शिव
गुड हार्ट होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए स्ट्रांग, इसीलिए याद है जब भीमसेन का जन्म हो रहा था, कुंती महारानी को यही बोलते हैं पांडु महाराज, धर्म को तो तुमने जन्म दे दिया, पर धर्म की रक्षा के लिए अर्थ और बल की जरूरत पड़ती है ना, दोनों की जरूरत पड़ती है। खैर, जटासुर ने मौका का फायदा उठाया और उसने क्या किया, उठा लिया पांचों पांच कह रहा हूँ, तीनों पांडवों को, द्रौपदी को और उनके अस्त्र शस्त्रों को। घटोत्कच तो सब थे ही नहीं, है ना, वो लोग तो चले गए थे। अच्छा, बाकी लोग कहाँ थे प्रभु जी? लोमस ऋषि, ये धौम ऋषि इत्यादि, महाभारत वर्णन करता है, ये लोग ध्यान में बैठे थे। और बाकी जो दूसरे ब्राह्मण थे वो स्नान इत्यादि और फूल लाने के लिए गए हुए थे। और यही मौका पा करके इसने पकड़ लिया तीनों को और पकड़ करके उड़ पड़ा, है ना। अब सहदेव तो किसी प्रकार से उस राक्षस के पकड़ से छूटा, है ना, और अपने म्यान से तलवार निकालते हुए नीचे जब वो गिरा तो भागते हुए जिस रास्ते से भीमसेन गए थे जोर जोर से पुकारने लगा, है ना, भीम को। इधर धर्मराज युधिष्ठिर और नकुल और द्रौपदी और उनके सारे अस्त्र शस्त्र, ये जटासुर लेकर के उड़े जा रहा था। अभी यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का देखो, पैनिक नहीं हुए, उन्होंने धर्म से समझाया। धर्म का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, क्राइसिस सिचुएशन में भी हमारा कॉन्शियसनेस हायर चीजों में रहना चाहिए। बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, हाँ, उन्होंने बोला देखो जटासुर, तुम राक्षस हो, हर व्यक्ति, राक्षसों का भी अपना धर्म होता है ना। जैसे हम राक्षसों में ही देखते हैं कई, प्रहलाद महाराज, है ना, विभीषण भी। तो राक्षसों को क्यों ब्रह्मा जी ने प्रकट किया? हाल ही में हम देख रहे थे अभी भागवत के क्लास में भी अपने मंदिर के, कि जो रक्षा करे। तो इन सब चीजों को, जो जैसे ना हम देख रहे हैं, जैसे ये सब पर्वत इत्यादि, इन सब की रक्षा करते हैं ये राक्षस। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज एक बात बोलते हैं, इसको बहुत गहरी बात बोलते हैं। कहते हैं विश्वासघात, है ना, विश्वासघात करना सबसे बड़ा अपराध है। तुम अतिथि के रूप में आए थे हमारे यहाँ, है ना, तुमने हमारा ट्रस्ट जीता और उस ट्रस्ट पे धोखा देना, ये बहुत बड़ा धर्म है ना। इसलिए धोखा मत दो, ये अधर्म के कार्य को मत करो। जैसे मैंने पहले बताया था ना, एक इनग्रैटिट्यूड, अनग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, और ये धोखा इत्यादि, ये सब बहुत बड़ा अपराध है ना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इस अपराध के कारण तुम्हारा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, है ना। तुम जिस स्थान में रह रहे हो वो तुम्हारे सारे जो पुण्य कर्मों को नष्ट करके, है ना, क्या हो जाएगा, तुम नरक में गिर जाओगे। और ये बताओ हमको, मान लो कोई कहे कि, मान लो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि हमने कुछ तुम्हारा अपराध किया है क्या, तुम तो हमारा अन्न भी खाए, है ना, ब्राह्मण के रूप में आचरण भी किए, और अब तुम्हारी बुद्धि इतनी खोटी हो गई है कि तुम हमको ही इस तरीके से कार्य करने लगे। खैर, युधिष्ठिर महाराज ने देखा इसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने धर्म के बल पे, है ना, क्या किया, अपना वजन बढ़ाया, है ना, भार बढ़ाया, अपना शरीर का, बॉडी का वेट बढ़ाया। इधर भीमसेन जी उसी मार्ग से जब ये बढ़ाने लग गया तो जटासुर की गति थोड़ी सी रुक गई, है ना। तो एक और चीज याद रखिए,
कितना गहरा गहरा लेसन है व्यास मुनि सिखा रहे हैं। कई बार धर्म हमको बहुत वीक दिखता है, ये होता है धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना। धर्म भले वीक दिखता है पर वो अधर्म पे वेट भारी हो जाता है। अधर्म बहुत पावरफुल दिखेगा, है ना, लेकिन जब धर्म स्थिर होता है तो अधर्म का आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। भीम ने कहा, है ना, तूने कैसे पकड़ लिया, है ना, है ना। और भीम कहते मुझे तो पहले ही दिन डाउट हो गया था जब तुमने क्या हमारे अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण कर रहे थे, पर मैं उस समय इसलिए तुमको नहीं मारा क्योंकि तुमने हमारा कोई अपराध नहीं किया था, है ना। और तो बहुत ब्राह्मण के वेश में थे, तुमने कभी हमसे कोई अप्रिय बात भी नहीं कही, लेकिन अब आज तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है, तुम्हारी आयु निश्चित हो गई है ना। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना। जिस प्रकार से मैंने हिडिंबासुर बकासुर को मारा है, अब तुम्हारा नंबर लगेगा। जब भीमसेन ने ये बात बोली, ये कहता है मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, है ना। तुमने जिन जिन राक्षसों को मारा है आज सबका बदला लूंगा। और ऐसा कह करके, है ना, कहता है, खड़ा रहा यहीं पे। और इन जो थे द्रौपदी नकुल को छोड़ दिया, है ना, गिरा दिया, फेंक दिया। इधर अब दोनों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, है ना। और भयंकर, है ना, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, चट चट बाहों से, है ना, आवाजें निकल रही हैं। और मानो धक्का ऐसे उठा करके जैसे वृक्ष को तोड़ करके फेंका किसके ऊपर, भीमसेन के ऊपर, तो भीमसेन दो पीछे गिर गए, है ना। तो मानो ये देख करके जो नकुल सहदेव थे उन्होंने कहा कि रुको, अब हम तुमको मार गिराएंगे। जब भीमसेन ने देखा कि उसके दो भाई आ गए, है ना, उसने कहा कि रुक जाओ वहीं पे, है ना, तुम लोग वहां से हिलो नहीं, है ना, मैं देखो अभी इसको कैसे मारता हूँ, है ना। हंस करके रोक दिया, मैं पर्याप्त हूँ, तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है, चुपचाप देखते रहो। और युधिष्ठिर से बोला कि मैं प्रण लेता हूँ आपकी भैया, कसम खा के कहता हूँ अब इस राक्षस को अवश्य मार डालूंगा। और भीमसेन और जटासुर में जो युद्ध हुआ, एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं। और फिर अंत में भीमसेन ने जैसे होता है ना, पांच मुखों वाला सर्प, जिस प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से पांच उंगलियों को मुट्ठी बांध करके उसके गर्दन पे जोर से मारा। और इतने जोर से प्रहार किया कि दोनों हाथों से उठा करके उसको पृथ्वी पे पटक करके चूर चूर कर दिया। और जैसे वृक्ष को कोई उखाड़ फेंकता है ना, वैसे भीमसेन ने जटासुर के सिर को उखाड़ फेंक दिया और सीधे जा करके फेंक डाला दूसरी ओर। ये देख करके सारे वहां पे जो देवता भी थे ना, भीमसेन के वीरता की प्रशंसा करते हैं। इधर जब मार के गिरा दिया तो फिर से वापस आते हैं ये लोग, नर नारायण के आश्रम में रहने लगते हैं। अब सब भाई अर्जुन का इंतजार कर रहे थे, अर्जुन ने कहा था 5 वर्ष के बाद लौटूंगा, 4 वर्ष हो चुके थे, है ना। और उनकी प्रतीक्षा में ये भीमसेन, युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, नकुल सहदेव सब रह रहे थे। इस बीच, है ना, युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब वो किस तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं, कहाँ उनका अब आगमन होगा, हम वो देखेंगे
और उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि अरिस्टेन जो एक राज ऋषि थे, है ना, उस राज ऋषि के आश्रम में पहुंच करके युधिष्ठिर महाराज से आशीसेन ने कुछ प्रश्न किया था, जिसका उत्तर बहुत सुंदर युधिष्ठिर महाराज ने दिया। और साथ ही साथ ये सारे राज ऋषि हैं, है ना। राज ऋषि कहने का अर्थ है ये पहले अपने समय में बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे। इन सभी से मिलने के पीछे का भी एक कुछ रहस्य है। वो रहस्य का भी उद्घाटन हम कल करेंगे। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो पूछिए। जी हाँ, जूम यूजर को। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने विश्वासघात की बात की, तो प्रभु जी अभी तो मतलब कि मटेरियल वर्ल्ड में तो हर हर जगह और पल मतलब कि हर मतलब कि सेकंड में ही विश्वासघात चल रहा है। और प्रभु जी इसको बहुत लोग कैजुअल ले लिए हैं, और इसका हार्म कुछ सही लोगों को मतलब कि भुगतना पड़ता है। और फिर जब वो कोई जवाब देता है तो लोग फिर कहते हैं कि तुम क्या भक्ति कर रहे हो। और और ये रिप्लाई वो करता है जो हमारे साथ रह रहा है, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ा नहीं है, तो उसको लगता है कि हम लोग हर चीज को जाने दें। और वो एक भक्त से उम्मीद करता है कि वो रूड वर्ड भी ना बोले, एक्शन भी ना ले। तो वो उम्मीद करता है कि वो कुछ करे ना, मतलब कि क्योंकि हम लोग प्रभु जी इतने ज्ञाता तो है नहीं कि पहले से ही अर्ली प्रिडिक्शन कर लें कि कौन क्या करने वाला है। तो इसको क्या कैसे देखना चाहिए? हाँ हाँ, ठीक है, ज्ञाता तो हम भी नहीं हैं कौन क्या कर सकता है, पर फिर भी हमको व्यक्ति की बड़ी जो होता है ना, प्रकृति, उसको समझना चाहिए। हाँ। जैसे व्यक्ति जब अलर्ट नहीं होता है तभी क्या होता है, चांसेस होते हैं ना एक्सीडेंट के। उसी तरीके से हमें धर्म जानना चाहिए। देखिए, ये धर्म शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है जब हम इसका अध्ययन करते हैं। एक तो धर्म का ज्ञान होता है और दूसरा हमारा धर्म भी बढ़ता है ना। और मैंने जैसे बताया कि धर्म के बढ़ने से क्या होता है, हमारी वो समझ भी आती है भगवान की कृपा से। तो डेफिनेटली बहुत ही आज के सिचुएशन में अगर देखा जाए कलयुग के प्रभाव में, और प्राय ये कलयुग का नाम ही है हिपोक्रेसी एंड क्वारल्स, धोखाधड़ी और लड़ाई झगड़ा कर। ये दो चीज तो प्राय आप कलयुग में हर जगह देखिए, है ना। प्रयास हमें करना चाहिए कि हम किसी को धोखा ना दें, विश्वासघात ना करें, और खास करके भक्तों के साथ तो कभी ना करें। ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात आपके प्रश्न की कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्त कुछ बोले ना, समझे ना, करे ना। तो देखिए, अब व्यक्तियों को तो नहीं समझाया जा सकता उनके, क्योंकि वो लोग के अपने विचारधाराओं पे चल रहे हैं, है ना। हर कोई भक्ति तो करता नहीं है, करना चाहता भी नहीं है, पर ज्ञान देना जरूर जाता है ना, कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, अरे आप भक्त हैं तो आपको इस प्रकार से बोलना चाहिए। जैसे मानो उसको तो भगवान ने भक्त बना करके विशेषकर पीएचडी बना करके भेजा है ना। तो ये आप ही के साथ नहीं, ये प्राय हर जगह देखा जा रहा है, ये चीजें हो रही है ना। लोग शिक्षाएं बहुत देते हैं एक दूसरे को। तो सुन लीजिए, बस यही मैं कहूँगा।
जब अगर बहुत ही आपका कोई करीबी है जिसके साथ आपको रहना ही पड़ रहा है ना, तो क्या किया जा सकता है। इसीलिए जो हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं ना कि नारद मुनि भी बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, जब हमारे संबंधी रिलेटिव्स ऐसे हो जो कि भक्ति के लिए हमारे फेवरेबल नहीं है ना, तो कैसे रहना चाहिए। कहते हैं कि बस सुनो, है ना, उनकी बात सुन लो, क्योंकि बोलोगे तो वो और आपके भक्ति में रुकावटें पैदा करेंगे, तो सुन लो और फिर करो वही, अपने बुद्धि का प्रयोग करके, शास्त्रों का प्रयोग करके करो, है ना। भागवत में आता है वर्णन, सुबह नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सिखाते हैं। सोचो युधिष्ठिर महाराज मैं सोच रहा था युधिष्ठिर महाराज को क्यों सिखा रहे हैं भाई, युधिष्ठिर महाराज के तो सारे लोग तो सब भगवान के भक्ति ही हैं। अब होगा युधिष्ठिर महाराज, है ना, ये बहुत सारे राजा थे तो प्रजा भी थे, जन भी थे, थोड़ा बहुत रिलेटिव होंगे भी। तो सोचो जब युधिष्ठिर महाराज को और भागवत में ज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि, तो हमें तो, और हम तो कलयुग में रह रहे हैं, और प्राय हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो प्राय भक्ति के, है ना, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाले ही होते हैं। तो बहुत ही नेसेसरी है ये चीज सीखना। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। बहुत ही, बहुत ही मुश्किल हो गया है ना ठीक करना। सही बात है। और किसी का कोई प्रश्न है क्या। चलिए यहीं पे रुक जाए, फिर मिलते हैं कल, आगे देखते हैं कि अब क्या करते हैं भीमसेन, युधिष्ठिर महाराज किधर जाते हैं और कैसे इनकी कुबेर से मुलाकात होती है। ये सारा चीज हम कल देखने का प्रयास। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।